क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और इतना नहीं हो रहा है आपको भी? आइए सर। कैसे अपना बचत करना है और कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, जो आगे का मतलब जो मेरा अथी रहेगा करियर वो अच्छा से चल पाएगा। शुरू में आपको कितना पैसा मिला था? शुरू में पहले मिला 10,000 10,000 क्वार्टर के लिए, क्वार्टर खरीदे। मतलब किराना दुकान है। किराना दुकान है जी। ठीक है, उसके बाद तुमको कितना मिला? उसके बाद मिला हमको 20,000। 20,000। उससे क्या किए? उससे हम सामान खरीदे। सामान खरीदे। ठीक है, बोलिए। और उसके बाद मिला 7,000, वो भी अपना हम दुकाने में ही लगा दिए। हाँ हाँ, वो भी दुकान में ही लगाए। अभी आपकी दुकान की कुल पूंजी कितनी है? अभी मेरे दुकान में कुल पूंजी है वही 40-45 के लगभग है। हाँ है। और उससे नहीं, अभी सेकंड अभी बचा हुआ है। सेकंड ट्रांच नहीं मिला? नहीं, उससे बाकी दौर में जो मिला 10,000, 20,000 और 7,000। हाँ, कुल 37,000। उससे अपना सिलाई मशीन भी खरीदे और उससे अपना आगे व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं। और उसी से हम हर चीज़ सरकार जो भी है हम करना चाहते हैं। और अभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपया भी मिला होगा? हाँ जी, मिला है। हाँ, उसको क्या किए? दुकान में लगाए जी। कितना पूंजी आप बढ़ गया आपका? तो वही 55,000 की अभी जी पूंजी है आपकी दुकान? जी। और अलग से सिलाई का भी काम कर रहे हैं? जी, फिलहाल मशीन खरीदे हैं अपना उसी दुकान में से बचा करके। एक तरह से आमदनी का कितना स्रोत हो गया? एक तो हो गया सिलाई करते हैं तो उससे भी कुछ आमदनी होती होगी, फिर किराने दुकान से आमदनी, और इसके अलावा भी और नहीं, बच्चे, पति और भी कोई कमाने वाला? पति नहीं, पति विकलांग है। हाँ। आगे क्या उम्मीद करना है आप? आगे जीविका से कि और हम क्या आगे हम चाहते हैं और आगे बढ़ें और इससे मतलब बड़ा दुकान हो या कोई और भी बिजनेस हो वो खोलना चाहते हैं। अभी 10,000 शुरुआती दौर में आपको मिला है जी। महिला रोजगार योजना। जी। तो और आगे क्या किस्त लेने के लिए भी कुछ प्रयास करना होगा आपको? कुछ है दिमाग में क्या करना है उस पैसे हाँ से? क्या जी, आगे बस यही है कि आगे दुकान खोलेंगे कुछ और चीज़ का हो, क्या चीज़ का? जैसे श्रृंगार हो गया। तो अलग से पूंजी लगा के हाँ, अलग मतलब उसी में से बहुत बढ़िया है। और दीदी आप लोग बताइए। और दीदी, और कोई दीदी कुछ बताना चाह रही हो? बोलिए नहीं, हम बताइए। बोलिए। और आप क्या ऐसी जैसे दीदी चलती है वैसी हम लोग चलती है। ठीक है दीदी। और हमको वही भी दुकान है। दीजिए दीदी वो दीजिए। कब जुड़े आप? बोलने में क्या हिचकिचाहट? बताइए, बोलिए। बोलिए दीदी। दीजिए। शर्मा तक देखिए इतना ठंडा भी नहीं है जो आप भाग रहे हैं, एकदम अच्छा लग रहा है। जीविका की दीदी का ये तो हमारा दुकान चलाते हैं तो बोलने में क्या दुकान चलाते हैं, सीखे क्या इसमें लाभ क्या मिला? जैसे ही दीदी बोली वैसे हमने आपको क्या क्या बताया गया उसके बारे में बताइए। बताइए। नाम अपना पहले प्रणाम जोर से बोलिए। सभी भैया दीदियों को प्रणाम। करिए ना। बैठना नहीं है कंचन देवी, जोर से बोलो। डरते क्या हो? बोलिए बोलिए, जोर से बोलो। मुंह आगे रहो। का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ठीक है। और ये उन्हीं दीदी को मिलता है जो और कुर्सी है तो वो अंजलि SGOI में आगे बढ़ चढ़ के की होती है, अंजलि को भी जिनकी आमदनी समझिए बढ़ा हो, रोजगार आगे बढ़ाई हो, उन्हीं को ये प्रशस्ति पर सर्टिफिकेट मिलता है। तो आज आप लोग का 3 दिनों का प्रशिक्षण ये समाप्त हुआ है। और ये सर BPM सर है, उनके द्वारा ये अभी आप लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसका लिस्ट यहीं से सब करिए, शुरू करिए या हम ही बोल दें? करिए।
मंजू कुमारी नहीं नहीं रंजीत नहीं, राम और बताइए ना हम कुछ आप हमको बताइए सतत जीविकोपार्जन में पिछले 3 दिनों में आप लोगों ने सीखा है, इसका उपयोग कितना होगा अपने क्षेत्र कार्य क्षेत्र में और जीवन में? आप सभी लोग थोड़ा सा बताइए इस प्रशिक्षण से कितना लाभकारी होगा आपके कार्य क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने जीवन में? कुछ बताइए। कोई काम नहीं होगा तो यही तो आवाज लगाना है, होगा ना? ये मैं उम्मीद करूं कि इस प्रशिक्षण से आज आपने एक चैंपियन दीदी के रूप में अपने जो पिछले दिनों से काम कर रहे हैं उसमें व्यवसाय में बढ़ोतरी होगा, आर्थिक समृद्धि होगा और अपने बच्चों को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ेंगे और रोजगार को आगे बढ़ाएंगे। पक्का ना? ये उम्मीद करें ना हम। अगर हम फील्ड में जाएं या हमारा कर्मी जाए, हमारा कैडर जाए जिसको एमआरपी बोलते हैं और अन्य लोग भी जाएं, हमारी दीदियां जाए, सीएलएफ की दीदियां, तो वो दुकान में जो एसेट आपके पास है वो फिजिकली भौतिक रूप से दिखेगा ना और आप अच्छे रूप में दिखेंगे। पक्का ना? भेजिएगा दीदी सबको, दिखाएंगे जरूर, है ना? नहीं बोल रहे हैं निश्चित इसी तरह से ये आवाज आनी चाहिए कि आप लोग जो बोलिए। हाँ बिल्कुल दिखेगा सर, हम लोग जो भी ठीक है। क्योंकि देखिए परियोजना जो आप लोग के लिए सतत जीविकोपार्जन है वो अत्यंत निर्धन परिवार के लिए है। निर्धन का मतलब है अत्यंत गरीब दीदी, और उसमें से आपका चयन करके लोग आपको आर्थिक समृद्धि कर रहा है। आपको सतत जीविकोपार्जन में वैसे सभी राशि दी जा रही है जो वापस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने विकास में लगा रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी जो राशि है रोजगार में सहायक सिद्ध हो रही है। और इसके अतिरिक्त नहीं छोड़ दीजिए, इसके अतिरिक्त जो समूह से आपको पर्सनल लोन दिया जा रहा है, पर्सनल का मतलब है लखपति दीदी के अंतर्गत भी लोन दिया जा रहा है, समूह से भी लोन दिया जा रहा है। तो समूह के लोन से भी आप अपने आर्थिक समृद्धि में काम कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई होगी तो आप संबंधित कर्मी से, हमारे जो पंचायत के कर्मी हैं, सीसी भैया हैं, सीसी दीदी है या एमआरपी है, उसके सहयोग से आप अपनी समस्या का निदान करा सकती हैं। बैंक में आने वाले कठिनाई का भी निदान हो जाएगा। ठीक है। और अभी आपको, हमें नहीं लगता है कि कोई भी बैंक आपको निदान नहीं कर रहा है, सभी लोग आपका सहयोग करने के लिए प्रयत्नशील है। तो आप कितना लाभ ले सकती हैं ये आपके लिए है। ठीक है। आप पिछले 3 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल, कोई 1 साल से काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो उपस्थित है न्यूनतम 1 साल से ऊपर की दीदियाँ जो दुकान अच्छा कर चुकी हैं, अपना आर्थिक समृद्धि कर चुकी है, उसकी बचत बेहतर है, उन्हीं दीदी का चयन करके ये आज आपका ग्रेजुएशन कराया गया है। आप एक प्रकार से ग्रेजुएशन का शिक्षा के महत्व में ग्रेजुएट है, लेकिन जब सतत जीविकोपार्जन में आता है तो आप चैंपियन दीदी हुई कि आपको आपके आर्थिक समृद्धि में कैसे और आगे बढ़ाया जाए, उस संदर्भ में आपसे बात हुई है, आपको प्रशिक्षित किया गया है, पिछले 3 दिनों में आपको सिखाया गया है और इसका लाभ जो है आप अपने आने वाला दैनिक जीवन जो होगा, दिनचर्या होगा, उसमें आप इसका फलाफल मिलेगा। ठीक है। और इससे लाभ लोगों को भी दिलाना है, अपने भी लेना है। जो आप एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे उस समाज का, जो भी लोग हैं इसमें अपने पंचायत का एक प्रेरणा स्रोत लोग बनेंगे कि देखो फलाना दीदी ट्रेनिंग ली तो कितना अच्छा कि मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी। ठीक है। तो हर एक दूसरा आदमी आज शपथ लेके जाएंगे और उस शपथ का अनुपालन अपने कार्यक्षेत्र में, अपने जीवन में करेंगे। ठीक है ना। और आपको सरकार का 9 योजनाओं से जो जोड़ने का जो हमने आपको टूल्स सिखाया था वो भी आपको याद होगा। इसमें जहां भी थोड़ी बहुत कठिनाई होगी तो आप संबंधित हमारा जो एमआरपी आपके यहाँ जाता है, सप्ताह में 1 दिन विजिट करने, आपका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड देखने जाता है, अपनी समस्याओं को जरूर बताएंगे। सप्ताह में 1 दिन समूह की बैठक होती है, उसमें आप जरूर इस बात को रखेंगे। ठीक है ना। और जब भी इसमें कुछ लोग होंगे जो VO के भी सदस्य होंगे, तो VO में जो मासिक बैठक होगी उसमें भी ये समस्या रखेंगे अपने संबंधित दीदियों का और समूहों का। और जो VO से यहाँ CLF में आए हैं वो भी CLF में इस बात को रखेंगे, हमारे इस समूह की दीदियाँ को ये सब कठिनाई हो रही है, इसका निदान होना चाहिए।
प्रयत्न करेंगे कि बीपीआई स्तर पर इस सभी का निदान जरूर हो, ठीक है। लेकिन आवाज़ उठनी चाहिए। जब तक आपकी आवाज़ नहीं आएगी आपका किसी भी समस्या का निदान नहीं होगा। आप सभी लोग चैंपियन दीदी हैं और आज हम आप सभी का शुभकामना देते हैं कि इस कड़ाके के ठंड में आप लोगों ने जितनी मेहनत की है, जितना शिद्दत से आप लोगों ने प्रशिक्षण लिया है, धन्यवाद है हमारे प्रशिक्षक का, धन्यवाद है इस क्लस्टर के नोडल का, धन्यवाद है इस क्लस्टर के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का, धन्यवाद है एसडीओआई नोडल का कि आप लोगों का इन चयन में बीआरपी का कि इन लिस्टों को आप लोगों का चयन किया है और आज आप लोगों को प्रशिक्षण दे करके एक शुभकामना के साथ आपको भेजा जा रहा है कि आप अपने जीवन में और आगे बढ़ें, प्रयत्न रहें, प्रयत्नशील हों। धन्यवाद। तो माइक ले लो। स्पीकर भी स्पीकर है मेरे ना, इसी से हो जाएगा माइक। माइक स्पीकर सब है। चलिए बोलिए। दीदी अब बारी बारी से नाम पुकारेंगे, वो दीदी आएंगी और अपना सर्टिफिकेट सबके हाथों, और ये हमारे अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जी सचिव दीदी हैं उनके हाथों से प्रशस्ति ग्रहण करेंगे। तो मंजू कुमारी दीदी हैं रंजीत राम महसी गांव से, है दीदी? आइए दीजिए, पहले ही लोग से शुरुआत कराएं, जब शुरू हो जाए तब लाइएगा। ये सब आप लोग को आपका है ना, तो सभी सोया हुआ है। जोरदार ताली दीदी आप लोग। ध्यान नहीं रखते ना। ठीक है। दूसरा कौशल्या देवी सुरेंद्र दास दीजिए। महसी, आइए। नीचे जाइए। नहीं है ना वो, कौशल्या देवी है, चलो वो यहाँ रखिए। पार्वती देवी, क्या हुआ जी? नाम नहीं है। ढोलक महतो, चक हबीब। बैठिए, बैठो ना, सती बैठिए। जो नाम हो ना उसी को बुलाओ, ठीक है ना अंजलि? हैं? तो दोनों को हटा दीजिए। दीदी ताली आप लोग बजाते रहिएगा। दो भाई आप ही लोग को ज्यादा, एक से हम ज्यादा उधर दे दोनों आदमी देते रहिए, आप ही लोग को देना है। हम दे देंगे ना, आप दीजिए ना, पहले आप लोग दीजिए, हम एक एक कर से दिलवा देंगे ना। मुखिया देवी सोनेलाल महतो, कुर्सी नहीं है जी अकाउंटेंट के लिए। लाइए सर्टिफिकेट, लीजिए दीदी। उधर देखिए, उधर देखिए। जानकी देवी फुलेश्वर दास। एक चीज बताइए, इस सर्टिफिकेट को कहाँ रखेंगे? इसको दुकान में लेमिनेशन करा के रखिएगा। कोई आएगा तो ये दिखेगा कि आप ट्रेंड हैं और ये बेहतर काम करेगा, ठीक है ना? इसको कोठी पर नहीं रखिएगा। फोटो भेज रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं आपको, नहीं चलता। बोलिए। हाँ हाँ, लोग खलवाए थे उस फोटो, खलवाए हो। दीजिए दीजिए, बैठिए ना, सभी लोगों को मिलवाएंगे।
स्वर्गीय दीजिए गुरु संदीप जी दीजिए। देखिए नोट संदीप देवी। रहने सज्जन हेलो देखिए हाँ रहिए ना जी सर किचन साइड करें। हाँ प्रणाम। और तो यह देवी कविता देवी अजय कुमार। एक मिनट हम एक कार्यक्रम है रुक लीजिए। गोविंद सविता देवी अजय कुमार। श्यामा देवी राजदयाल राम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ दीजिए। गीता कुमारी राम इकबाल बाल। दीजिए दीजिए आप ही लोग दीजिए। तुलसा देवी गोमन दास। नहीं है। विजन साइड कर दे। रीता कुमारी बिरजू राम। रीता कुमारी बिरजू राम। निकल लेना दीदी जो उधर देखिए वहाँ देखिए। सविता देवी कपिल देव राम। अनीता देवी नंद कुमार राम। ममता कुमारी चिंटू कुमार। मनीषा कुमारी अनिल कुमार। चांदनी कुमारी दो मनीषा कुमारी अनिल कुमार। जाओ दो नहीं कोई बात नहीं उसके बाद होगा। रिंकू देवी स्वर्गीय मनोज कुमार जी। जाइए दीजिए। पंचायत का नाम क्या था बोलो। रीता देवी स्वर्गीय राम कुमार आपको दीजिए 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 ना आप लोग दीजिए ना। गोविंद से दिलवाइए। नीलम देवी नरेश राम। आइए सीता जी। रीता जी आइए बबीता जी आइए। ये रहा ना मैं ना वो रखने तो पता है ना कहाँ तू बोलो तो सर। सोनम कुमारी जरा सोनम इधर 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 नीलम कुमारी। थोड़ा सा सीरियस हो लिया है ना। हाँ सुनीता देवी मेरा सरदार। लाइव हो रहा है। आइए सुनो क्लास होगा। दे रहे हैं सबसे दिलवा दे रहे हैं। महिला क्या है महिला मुरली देवी नवल किशोर राय। निवल किशोर राय मैसी से। चलो गोविंद कुंदन देवी बलिंदर राम मैसी से। कुंदन देवी बलिंदर राम मैसी से। रिंकू 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 दीदी कल्याण देवी राम कुमार। सज्जन सज्जन चलो ललिता देवी राम बहादुर। ललिता देवी राम बहादुर नहीं है दीदी। फूलों देवी राम प्रवेश।
विकलांग दीदी नहीं आ पाती है। दो लाओ। ये लीजिए दीदी, इसका क्या करिएगा प्रश्न बताइए तो, इसका क्या करिएगा? कहाँ टांग दीजिएगा? देखो अभी मैंने कहा था आपसे, ये आपसे पूछा जाएगा ये क्या करिएगा? घर में रेगुलेशन करा के रख लीजिएगा। ये दुकान में दिखना चाहिए जहाँ आप दुकान कर रही हैं, ठीक है ना? टांगना नहीं है, दुकान में रखना है, दिखाना है कि हम दो अंजलि दो। दो चंद दीजिए, आप दीजिए। यहाँ कर लो ना, इस तरह से गई ना सीधा रखने के लिए उल्टा रखी हुई है। सीधा सीधा कीजिए, पीछे उधर पीछे सीधा कीजिए। आप दीदी सीधा कीजिए उसको, उल्टा सीधा इधर आपके सर, आपके बगल में भी उल्टा है, यहाँ पे यहाँ सामने जो है सीधा कीजिए। अरे खड़ा कर लो ना। और है लेकिन और है क्या? अच्छा एक मिनट रुक जाइए, कितना है आपकी? कितने दीदी बोले? दो दीदी। तीनों लिखा रहा है। लाइए दिखाया सज्जन जी। बच्चा मुझे ठीक है, आज के बाद ना हम लोग सिखाएंगे जरूर, ठीक है? लो अब तो नहीं, दो तीन लोग हैं, बोलिए आइए। ये सब का व्यवस्था तुम नहीं देखते हो ना? नहीं नहीं, तुमको कुछ नहीं कराना है, करवाए थे ना, कराना है। वो बहुत बड़ा हाकिम होना, तुमको कराना है, करना नहीं। इसीलिए तो अभी उसको बांट रहे हैं, अब लिख रहे हैं। तुमको 2 बजे में करा देना। नहीं तुमको कुछ नहीं कराना, तुमको छुट्टी चाहिए, हम छुट्टी दे देंगे, छुट्टी दे देंगे, तुम चिंता मत करो, तुमको इरिटेट मत करो। तो मुँह पर बोलते हैं कि करते हैं, दे दीजिए। अच्छा यहाँ उधर बैठ हो गया। अभी रखिए। आइए, और तो नहीं कोई दीदी बचल है? सज्जन जी यहाँ जो भी उपस्थित है उनको मिल गया ना? दीदी अच्छा चलो, उसको बना लो, आप दे देना। इतना ही कहूँगा कि आज से मैं उम्मीद करता हूँ कि सतत जीविकोपार्जन के तहत जो भी दीदियाँ यहाँ काम कर रही है वो बेहतर काम करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, सभी लोग थोड़ा सा एक फोटो ले लीजिए।
ऐसे नहीं पूरा चेहरा ढक जा। हाँ बस ऐसे रख के इस बैठिए। तरह से दीदी, इस तरह से। हाँ बस देखिए सब लोग अपना चेहरा के नीचे इस तरह से रखना है, चेहरा भी दिखे ऐसे। और आप लोग उठा के इस तरह से। ठीक है, थैंक यू। ओके दीदी, और कोई गिरबान साहब से आप लोग भी कुछ बताइए कि और आपके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। नई चेतना लाने का नहीं है सर। आप लोग करा लीजिएगा ना, आप लोग करा लीजिए, इसके साथ फोटो भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये रहेंगे पत्रकार स्विच ऑफ कीजिए। बहुत हम लोग को रखेंगे ना। ठीक है, थैंक यू। ओके दीदी, नमस्कार। ठीक है सर, थोड़ा सा एक और करिएगा रवि। हाँ, कि एक एक्टिविटी लोग कराएंगे नई चेतना। दीदी आप बैठे रहिए, आपका 10 मिनट और समय दिया जाएगा। जीविका से आप जुड़े तो क्या क्या बेनिफिट हुआ, ये बताइए। जीविका से हम जुड़े तो हमको यहाँ के बहुत अच्छा शिक्षा मिला और बहुत अच्छा आके बहुत अच्छा लगा सभी के साथ में। और जितना भी लोग हैं सभी को हम प्रणाम करते हैं। मेरा नाम कितने दिन पहले जीविका से जुड़े हैं? बस यही साल भर से। हाँ, तो 2000 साल भर और आज भर में, आज के तारीख में जितने दिनों में आपको क्या आपके जीवन में बदलाव हुआ जीविका से जुड़ने से? मेरा जीविका से जुड़ने से पहले मेरा ऐसा हालत था जो बहुत बुरा हालत था। उसके बाद जब हम जीविका में जुड़े तो मेरा बदलाव आया और ऊपर की ओर मतलब विकास करने का मन में लालसा भी है कि इससे और भी आगे बढ़े। क्या कर रहे हैं अभी जीविका? किराना दुकान कर रहे हैं MRP से। और हम चाहते हैं कि इसी से अपना आगे बढ़ें, बच्चे को भी अच्छा शिक्षा दे और बच्चे को भी पढ़ाएं लिखाएं बस। और अब तक जीविका से कितनी राशि प्राप्त कर चुके हैं? 37,000 फर्स्ट राशि। और किराना स्टोर चला रहे हैं जी। प्रत्येक दिन कितनी के सामान आप बेच लेते हैं दुकानों में? ज़्यादा हर नहीं, दिन हर दिन 1000 रुपये की 1000 रुपये की बिक्री आप कर चुके हैं। जी। संतुष्ट हैं? जी, बहुत संतुष्ट है। पूरे महीने का क्या है आपका आमदनी का? वही 8,000 के आसपास। जी। पति तो कमाते नहीं है। आपके यहाँ विजिट करने के लिए जीविका से पदाधिकारी आते हैं? जी, जाते हैं सज्जन जी। अच्छा, जांच करने आते हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं हो रही है आपसे? नहीं, यहाँ आते हैं ना तो मतलब जहाँ गलती रहता है वहाँ बताते हैं कि ममता जी ऐसे होगा वैसे होगा, इसका मतलब अच्छा थी कीजिए। हाँ, रजिस्टर भी लिखते हैं, अच्छा से चढ़ाते हैं। आज यहाँ आए तो क्या मिला आपको? हमको आज यहाँ तो सर्टिफिकेट मिला है। हाँ। बहुत खुश है। बहुत खुश है जी। ये सर्टिफिकेट किस लिए दिया गया आपको? ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं, ये मेरा पहचान है। पहचान है जी। दुकान में अपना रखेंगे, जो भी सराएंगे यही दिखाएंगे तो अपना पहचान रहेगा ना कि जीविका से जुड़े हैं दीदी। कितने दिनों की ट्रेनिंग मिली आपको? 3 दिन का ट्रेनिंग मिला है। 3 दिन का ट्रेनिंग। जी। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पूरा ममता कुमारी हुआ जी। घर कल्याणपुर उत्तर हुआ जी। और रुक्मणी VO से आए हैं जी। तो आप सुन रहे थे एक जीविका दीदी से जो 37,000 के आसपास राशि प्राप्त कर चुकी है और खुद का दुकान चला रही है और प्रत्येक दिन 1000 रुपये की अगर राशि की बिक्री कर रही है।
तो आप देखिए कि सरकार जो योजना लेके आई थी जीविका महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, वो बड़ा योगदान ज़मीन पर साफ उतरता नज़र आ रहा है। और आज सर्टिफिकेट देने के साथ साथ लूडो खिलाकर ये समझाने का प्रयास किया गया कि अगर आप सीरियस होकर आप काम को करेंगे तो आप लगातार सीढ़ी से ऊपर जाएंगे, और अगर ध्यान ठीक से नहीं देंगे तो सांप आपको काटेगा तो आप नीचे आएंगे, यानी सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आप लॉस भी हो सकता है। तो प्रशिक्षण अति आवश्यक है, और किसी काम को करने के लिए आप तरीके से अगर वर्क करते हैं तो उसमें लाभ उसका मिलेगा। तो कल्याणपुर ये जीविका का ये ऑफिस है, और जहां आज का ये आयोजन किया गया। आप अपने जैसे महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने जैसे महिलाओं को कहना चाहते हैं कि दीदी इसी तरह आगे बढ़िए और हौसला रखिए कि आगे बढ़े। अगर जीविका से अगर आपको मिलता है कि थोड़ा बहुत अगर मिलता है तो उसमें देखिए कि इसमें हम कुछ आगे बढ़ाने की हौसला रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। पचपन 55 है, 55 पे आया। 55 है प्रशिक्षण के ऊपर आप नौकरी का ज्वाइन किया। बोलिए। आपको क्या करना है कि 1 से 5 पर जाना है, ठीक है? ऐसे करना है, 55 नहीं है। अच्छा इधर से हाँ चलिए, आप जा खड़ा कितना है? 3। चलिए आप ये चले अब 4 बजे बस 3 लोग रहेंगे, जाइए दीदी। हमको क्यों करा कर दीदी का साथ हम चलिए। कितना है? 4 बारी है, 9 पर जाइए। अब सीढ़ी चढ़ जाइए 30 पर। 30 पर देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ? 30 पर से ही है। चप्पल पहन के फिर अच्छा, उनके बारे में समझाइए ना, सुनिए ना। रिंकू दीदी 5 से 9 पर आया, 9 से सीधे चढ़कर हम यहाँ आ गए। सीएलएफ के द्वारा आयोजन के बनाना है। बोलिए ना। कहाँ चल चालू कहाँ चालू है, बोलिए ना। अरे अच्छा अच्छा। आप दीदी कितने नंबर पर थे? 9 पर थे। देखिए दीदी 9 नंबर पर थे, और 9 नंबर से उस 9 नंबर में लिखा है सीएलएफ के द्वारा आजीविका योजना बनाना, यानी कि सीएलएफ से जो आपको राशि मिल रहा है उसका सही उपयोग करें। तो सीढ़ी से दीदी एक ही बार 9 नंबर से कितने नंबर पर आ गए? 24 पे। 24 नंबर पर आ गए, 30 पे आ गए, ठीक है। इससे साबित होता है कि आपको जो पैसा मिला उसका सही उपयोग किए तो सीढ़ी से एक ही बार पार कर गए। और इसका विपरीत क्या होगा वो भी बताते हैं अब थोड़ा देर में। चलिए, एक आया, एक कौन दीदी है? एक बढ़िए। 24 पर आइए। देखिए इसमें क्या है? पिछोटी स्वयं सहायता समूह के द्वारा आजीविका महिलाओं को, देखिए दीदी जो है सो स्वयं, एक मिनट, दीदी जो है स्वयं सहायता समूह में जुड़ी तो 4 नंबर पर थे, और वो जुड़ी उससे इनको लाभ मिला एक ही बार सीढ़ी से कितने नंबर पर है दीदी? 24 पे चल गए। इससे क्या साबित होता है? आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि पैसा का सही उपयोग, और ये जो स्वयं सहायता समूह में जुड़े उसका लाभ ले, ये सही उपयोग किए तो एक ही बार सीढ़ी से ऊपर चल गए। मतलब आप सही उपयोग करिएगा तो आपका अच्छा फल मिलेगा, प्राप्त होगा, विकास होगा, ठीक है। अब इसका विपरीत देखिएगा, फिर अब दूसरा दीदी भाजेंगे, देखिएगा कि कितने नंबर आता है। और देखिए
अगर उसका सही उपयोग नहीं करिएगा तो देखिएगा सांप खा जाता है उसको, कितना पीछे चल जाता है। इससे क्या साबित हो रहा है आप समझ रहे हैं आप लोग, कि पैसा जो आपको मिला जीविका दीदी को और स्वयं सहायता समूह से लाभ जो मिला, उस पैसा का सही उपयोग नहीं किए तो आप पीछू चल जाइएगा। ठीक है, चलिए आप दूसरा दीदी भाजिए। कौन दीदी थे? एक आया दीदी, 4 से 5 बढ़ाइए गोटी, 5 पर आप आइए। चलिए तीन बढ़िए, हाँ 33। चलिए ठीक है, एक देखिए फिर दीदी पार कर गई। देखिए इससे क्या होता है, आरसीटी से उद्यम का प्रशिक्षण लिया, यानी कि प्रशिक्षण जो लिया गया वो प्रशिक्षण से जानकारी हुआ, यो जानकारी से जाके घर पर सही उपयोग किए, बस सीढ़ी से पार कर गए। ठीक है, ऐसा नहीं प्रशिक्षण मिला आप घर गए भूल गए तो फिर पीछू चलाइएगा, और प्रशिक्षण मिला लाभ लिए उसका उपयोग किए तो आगे बढ़ गए। सीढ़ी चढ़ने का मतलब यही होता है। चल दूसरा दीदी भाजिए। चार है, चलिए 4 दीदी बढ़िए, 9 पर पहुंच गए। देखिए फिर ठीक उसी प्रकार से दीदी ऊपर चल आए। देखिए समझ रहे हैं इन बात को। अच्छा चलिए अब एक बार देखिए क्या होता है, भांजिएगा तो पता चल जाएगा, कभी न कभी आएगा। जो आप पैसा का सही उपयोग नहीं करिएगा तो पता चलेगा कि क्या होता है, कभी न कभी आएगा रिजल्ट। 6 आया, 6, एक बार और भाजिए, एक बार और भाजिए, एक बार और भाजिए। छक्का आया, छक्का, 6-2 आया। चलिए 6-2 बढ़िए, पहले 6 बढ़िए, 6 बढ़िए पहले। देखिए 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 बाजार तक महिलाओं को पहुंच। देखिए आप लोग जो दीदी हैं, मतलब ये जीविका में जुड़ने से आप लोगों को जानकारी हुआ, बढ़ावा हुआ, महिला सशक्तिकरण जो है उसका आप लोगों को महत्व यही हुआ कि बाजार गए घूमने के लिए, एक ही बार 41 नंबर से कितने नंबर पर चढ़ गए दीदी? 80 पर। इससे क्या हो रहा जानते हैं, आप लोग जो विकास किए हैं, बाजार गए घूमने के लिए, पहले बुझवे न करते थे कि मार्केट में नहीं जाता था, बहुत तरह की बात है तो उतना तो नहीं बताएंगे, लेकिन देखिए विकास की ओर चल गए, बाजार गए घूमने के लिए, देखिए क्यों पार कर गए। चलिए अब दूसरा दीदी भाजिए। दो भाजिए, 48 के बाद लीजिए। सभी दीदी देखिए इससे सीख मिल रहा है, ऐसा नहीं जो लूडो खेल के आप लोगों को बताया जा रहा है। इसका मतलब यह हो रहा है कि अच्छा काम करिएगा तो विकास करिएगा, अच्छा काम नहीं करिएगा तो पीछे चल जाइएगा। ठीक है, 27 पर आइए दीदी। विकास कर रहे हैं, मतलब ज्यादा मतलब कितना आया? सब खा गया। देखिए 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 इसमें है महिलाओं को केसीसी न मिल पाना। देखिए दीदी जो है कुछ ऐसा काम किए, मतलब जीवन में होता है ना कभी उतार चढ़ाव, नीचे ऊंचे तो होता रहता है। तो दीदी कुछ कारण जो है ना अच्छा वर्क नहीं की, मैंने कर तो रही थी अच्छा, लेकिन कोई कारण से अच्छा वर्क नहीं की तो ये क्या हुआ, पीछे चल आई। ठीक है, चलिए अब दूसरा दीदी भाजिए। 4, चलिए 4 बढ़िए। रुके 4 कितना था? 52 पर आए। ठीक है, चलिए अब दूसरा दीदी भाजिए। 6, चलिए दीदी बहुत खुशखबरी है, एक बार और भाजिए। छक्का आया आपको, छक्का लग गया, छक्का। 1 6 1 पहले 6 चलिए तो कहाँ जा रहे हैं? 1
1 2 3 4 5 6 यहाँ आइए, 1 से यहाँ आइए, ठीक है, यहाँ पर आइए 34 पर। तीन चलिए। देखिए इंसान को जो परिस्थिति बनता है ना, इंसान का क्या होता है, परिस्थिति कभी कभी बन जाता है, परिस्थिति लाचार हो जाता है, तो क्या होता है जानते हैं, कुछ उससे क्या होता है, कर्म भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। देखिए दीदी कितना विकास किए, तुरंत विकास किए। ऐसा परिस्थिति आ गया कि आजीविका के लिए पूंजी का अभाव हो गया, पैसे के वजह से अभाव था, तो ये बिल्कुल नीचे चल गए। ठीक है, चलिए अब दूसरा दीदी वहाँ जी। तीन इधर यहाँ 55 पर। हाँ देखिए फिर दीदी चल गए 76 पर। देखिए इसमें है प्रशिक्षण के उपरांत नौकरी में ज्वाइन किया। देखिए प्रशिक्षण जो मिला ना, इनसे इनको बहुत बड़ा लाभ मिला। एक ही बार 55 से पार कर गए। कितना नंबर पर? 67 नंबर पर चल गए। चलिए अब दूसरा दीदी भाजिए। छक्का। देखिए दीदी को खाली छक्के आ रहा है, छक्का तो आ रहा है, लेकिन दीदी बहुत तेजी से विकास नहीं कर रहे हैं। लेकिन चलिए जो देखिए ध्यान से पैसा को उपयोग करके नहीं चलिएगा। छक्का दो, चलिए छक्का दो बढ़िए। छक्का दो, ए रुके, छक्का दो, छक्का ए रुकिए, छक्का से नीचे चल गए। छक्का पर आइए, छक्का पर, छक्का से नीचे चल जाइए। नहीं छक्का है, 6-2 है। पहले 6 बढ़ाएंगे तब 2 बढ़ाएंगे, 6 से सब करना है, वैसे नहीं होता है। चलिए आगे चलिए, अपना सिस्टम है, चलिए। ठीक है, चलिए दूसरा दीदी भाजिए। चलिए लीजिए। 5 पहले 5 बारिए। देखिए दीदी सबसे आगे थे और अभी क्या हो गया, सबसे पीछे हो गए। इससे आप समझ रहे हैं आप लोग कि मतलब जितना तेज जो चले ना, तो थोड़ा सा ब्रेन लगा के दिमाग विचलित हो गया, इसीलिए थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो आप लोगों को जो पैसा मिला है, चाहे मिलेगा, अच्छा काम करिएगा तो थोड़ा ब्रेन को स्थिर से पैसा का सही उपयोग करिएगा तो ज़्यादा विकास करिएगा। ऐसे इतना ना तेज उड़िएगा कि रिंकू दीदी के जैसे फिर पीछे चल जाइएगा भाई। चलिए लीजिए। 3 बढ़िए दीदी। 80। ठीक है, चलिए अब दूसरा दीदी भाजिए। ये भाजेंगे। कितना आया? 2 बढ़िए, 2 6 2। चलिए बढ़िए, 6 2। 30 पर। 36 पर आए। चलिए लीजिए। अब कितना है? 5 बढ़िया दीदी। 84 पर। ठीक है, चलिए अब दूसरा दीदी भाजिए। 2 बढ़िए। जल्दी लाल होइए। लाल करने का मतलब समझ रहे हैं? जो 100 पॉइंट पर चलाएंगे वो पक्का खिलाड़ी हो जाएंगे, जीत गए। मतलब अपना जीवन में पैसा का सही उपयोग करके सही चल के वो जीत हो गया उनका। 1 बढ़िए, 1। चलिए हो गया, खत्म कर दें। चलिए अब हो गया आज का। जीविका से आप जुड़े तो क्या क्या बेनिफिट हुआ ये बताइए। जीविका से हम जुड़े तो हमको यहाँ के बहुत अच्छा शिक्षा मिला और बहुत अच्छा आके बहुत अच्छा लगा सभी के साथ में। और जितना भी लोग हैं
सभी को हम प्रणाम करते हैं। मेरा नाम कितने ममता दिन पहले जीविका से जुड़े हैं? बस यही साल भर से। हाँ, तो 2000 साल भर और आज भर में, आज के तारीख में जितने दिनों में आपको क्या आपके जीवन में बदलाव हुआ जीविका से जुड़ने से? मेरा जीविका से जुड़ने से पहले मेरा ऐसा हालत था जो बहुत बुरा हालत था। उसके बाद जब हम जीविका में जुड़े तो मेरा बदलाव आया और ऊपर की ओर मतलब विकास करने का मन में लालसा भी है कि इससे और भी आगे बढ़े। क्या कर रहे हैं अभी जीविका? किराना दुकान कर रहे हैं MRP से, और हम चाहते हैं कि इसी से अपना आगे बढ़ें, बच्चे को भी अच्छा शिक्षा दे और बच्चे को भी पढ़ाएं लिखाएं बस। और अब तक जीविका से कितनी राशि प्राप्त कर चुके हैं? 37,000 फर्स्ट राशि। और किराना स्टोर चला रहे हैं जी। प्रत्येक दिन कितनी के सामान आप बेच लेते हैं दुकानों में? ज़्यादा नहीं, हर दिन 1000 रुपये 1000 रुपये की बिक्री आप कर चुके हो? जी। संतुष्ट हैं? जी, बहुत संतुष्ट है। पूरे महीने का क्या है आपका आमदनी का? वही 8,000 के आसपास। जी। पति तो कमाते नहीं है। आपके यहाँ विजिट करने के लिए जीविका से पदाधिकारी आते हैं? जी, जाते हैं सज्जन जी। अच्छा, जांच करने आते हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं हो रही आपसे? नहीं, यहाँ आते हैं ना तो मतलब जहाँ गलती रहता है वहाँ बताते हैं कि ममता जी ऐसे होगा वैसे होगा, इसका मतलब अच्छा थी कीजिए। हाँ, रजिस्टर भी लिखते हैं, अच्छा से चढ़ाते हैं। आज यहाँ आए तो क्या मिला आपको? हमको आज यहाँ तो सर्टिफिकेट मिला है। हाँ। बहुत खुश है। बहुत खुश है जी। ये सर्टिफिकेट किस लिए दिया गया आपको? ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं, ये मेरा पहचान है। पहचान है जी। दुकान में अपना रखेंगे, जो भी सर आएंगे यही दिखाएंगे तो अपना पहचान रहेगा ना कि जीविका से जुड़े हैं दीदी। कितने दिनों की ट्रेनिंग मिली आपको? 3 दिन का ट्रेनिंग मिला है। 3 दिन का ट्रेनिंग जी। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पूरा ममता कुमारी हुआ जी। घर कल्याणपुर उत्तर हुआ जी। और रुकमनी भीओ से आए हैं जी। तो आप सुन रहे थे एक जीविका दीदी से जो 37,000 के आसपास राशि प्राप्त कर चुकी है और खुद का दुकान चला रही है और प्रत्येक दिन 1000 रुपये की अगर राशि की बिक्री कर रही है। तो आप देखिए कि सरकार जो योजना लेके आई थी जीविका महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, वो बड़ा योगदान ज़मीन पर साफ उतरता नज़र आ रहा है। और आज सर्टिफिकेट देने के साथ साथ लूडो खिलाकर ये समझाने का प्रयास किया गया कि अगर आप सीरियस होकर आप काम को करेंगे तो आप लगातार सीढ़ी से ऊपर जाएंगे, और अगर ध्यान ठीक से नहीं देंगे तो सांप आपको काटेगा तो आप नीचे आएंगे। यानी सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आप लॉस भी हो सकता है। तो प्रशिक्षण अति आवश्यक है और किसी काम को करने के लिए आप तरीके से अगर वर्क करते हैं तो उसमें लाभ उसका मिलेगा। तो कल्याणपुर ये जीविका का ये ऑफिस है और जहां आज का ये आयोजन किया गया। आप अपने जैसे महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने जैसे महिलाओं को कहना चाहते हैं कि दीदी इसी तरह आगे बढ़िए और हौसला रखिए कि आगे बढ़े। अगर जीविका से अगर आपको मिलता है कि थोड़ा बहुत अगर मिलता है तो उसमें देखिए कि इसमें हम कुछ आगे बढ़ाने की हौसला रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।